नमस्कार, मैं अनुज सोम, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। देखिए मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये है वर्ग पहेली। तो आज हम वर्ग पहेली के माध्यम से आपको जीएस पढ़ाएंगे। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और इसमें किस तरीके से जीएस के क्वेश्चन हम कवर करेंगे आपको यही बताया जाएगा। देखिए मेरे पीछे जो आप यहाँ पे देख रहे हैं बोर्ड पे एक कॉलम है, ये कॉलम है पड़ी लाइन वाले और ये वाले कॉलम है खड़ी लाइन वाले। अब इनमें यहाँ पे जो ये क्रॉस है ये एक तरीके से ये ब्लैंक है, ठीक है। हमें जो ये खाली वाले जो ये जो खाने आपको दिखाई दे रहे हैं, इन खानों में हमें अपने क्वेश्चन का आंसर भरना है और बाकी जो क्रॉस चिन्ह है ये इनमें कुछ नहीं भरना। अब देखिए क्या है, जैसे पहला यहाँ पे एक लिखा हुआ है, तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा इस तरीके से। उसका जो आंसर है वो 3 लाइन, मतलब उसका जो आंसर है 1 2 3 4 और 5 शब्दों का उसका आंसर होगा। तो अब पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए पहला क्वेश्चन बाएं से दाएं, पहला क्वेश्चन जो है बाएं से दाएं है। अब मैं क्वेश्चन आपको पढ़ के बताता हूं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है भारत द्वारा 24 सितंबर 2014 को मंगल अन्वेषण हेतु मंगल की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किए गए अंतरिक्ष का एक प्रचलित नाम। तो ये पूछ रहा है कि वर्ष 2014 में जो भारत सरकार के द्वारा एक मिशन भेजा गया था, मंगल मिशन, उसका नाम पूछ रहा है। तो देखिए ये जो नाम है, ये नाम हमें 5 शब्दों में मिला हुआ है, 1 2 3 4 5। तो 5 शब्दों में हमें ये नाम लिखना है। तो जो मिशन भेजा गया था उसका नाम था मंगलयान। तो यहां पर आएगा मंगल और यहां जाएगा यान। तो पहला जो क्वेश्चन है हमारा जो बाएं से दाएं है उसका आंसर हो गया मंगलयान, ठीक है। अब जो दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन होगा हमारा ऊपर से नीचे के लिए। तो ऊपर से नीचे के लिए जो क्वेश्चन होगा उसका आंसर मैं से शुरू होगा, तो ये आप याद रखेंगे। अब देखिए क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन सुनिए आप ध्यान से। क्वेश्चन है ट्रांस एशिया बायोमेडिकल मुंबई ने किस रोग के परीक्षण हेतु देश की पहली स्वदेशी रूप से विकसित RT-PCR किट विकसित की। तो ये जो किट विकसित की गई है इसका नाम पूछ रहा है। अब वो जो आंसर है, ये आंसर केवल 1 2 और 3 और 4, ये आंसर हमें जो है ये 4 शब्दों का आंसर है और इसका आंसर शुरू होता है मैं से। तो क्या आंसर होगा, ये है मंकी पॉक्स, मंकी पॉक्स, ठीक है। तो हमारे दो जो हैं ये देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है, ये 2 हो गए हमारे। पहला हो गया हमारा मंगलयान और दूसरा हो गया हमारा मंकी पॉक्स, ठीक है। अब आप यहां देखिए, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, 2। तो दूसरा जो क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन ऊपर से नीचे के लिए है और दूसरा क्वेश्चन का जो आंसर है वो ले से शुरू होगा और उसका एक शब्द और होगा, यानी कि 2 शब्दों में हमें आंसर देना है। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन सुनिए। अब क्वेश्चन है किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग आधार के वर्ग के वर्गमूल द्वारा उस त्रिभुज की भुजा ज्ञात कीजिए। ये पूछना चाह रहा है कि इस तरीके से जो क्या होता है, इस तरीके से जो त्रिभुज होता है उसमें ये लंब वगैरह की जो है बात पूछना चाह रहा है। क्वेश्चन आपने सुन लिया, क्वेश्चन का जो आंसर है, इसका आंसर है क्या, लंब। ये आंसर जो है इसका ये है लंब, ठीक है। अब हमारा यहाँ ये 3 लिखा हुआ है, यहाँ पे 3। अब तीसरा क्वेश्चन भी कैसा है, तीसरा क्वेश्चन भी ऊपर से नीचे है। अब तीसरा क्वेश्चन है क्या, ये देखिए राजस्थान स्थित सांभर झील से रासायनिक सूत्र NaCl वाले इस पदार्थ का उत्पादन किया जाता है। अब जनरली हम सभी को बताया कि NaCl क्या है, NaCl है भैया नमक, ने में। अब देखिए हमारा अंतिम शब्द क्या है, ने है और तो हमें क्या करना, मक और लिखना। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग रूप से हमारा क्या हो गया, भर गया हमारा कॉलम। तो यहां पे आ गया नमक, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 9 लिखा हुआ है और 9 का जो क्वेश्चन है
वो दो शब्दों का होगा और उसका अंतिम शब्द होगा कै। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। अब ये जो नो है ये होगा कैसे, बाएं से दाएं, इस तरीके से होगा। तो क्वेश्चन है हमारा नो पे, इस पौधे की जड़ें लाल रंग का उत्तम स्रोत है। क्वेश्चन पूछा है कि इस पौधे की जड़ें लाल रंग का उत्तम स्रोत है। तो आप सोचिए ऐसे कौन सा पौधा है जिसके अंत में कै आ रहा है और उसकी जड़ें जो है लाल रंग का उत्तम स्रोत है। तो बताइए आप क्या है, सोचो सोचो। तो ये है भैया चुकंदर। सॉरी, मैं यहाँ पे मिस्टेक हो गई थी। हमारा जो ये नो है ये 4 शब्द का है, मतलब जो ब्रैकेट कॉलम जो बचे हुए थे 1 2 3 4, तो ये 4 के थे, मैं गलती से 2 बोल लिया था, मैंने ध्यान नहीं करा। तो ये आप याद रखेंगे। देखिए चुकंदर जो है लाल रंग की होती है, सभी जानते हैं। तो यहाँ पे क्या आ रहा था, तो चुकंदर हो गया ये यहाँ तक, ठीक है। तो ये आंसर जो हो गया हमारा, ऐसा पौधा जिसकी जड़ें जो है लाल रंग की हैं वो है चुकंदर। अब आप यहाँ जाइए इस साइड में, हमारा जो 15 है, 15 वाला जो क्वेश्चन है ये बाएं से दाएं होगा। ये क्वेश्चन होगा बाएं से दाएं। तो 15वां क्वेश्चन देखते हैं बाएं से दाएं जो है। 22 से 26 अगस्त 2022 के बीच 12वां भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव मध्य प्रदेश राज्य के किस शहर में आयोजित किया गया। तो क्वेश्चन हमारा ये है कि वो पूछ रहा है कि 12वां राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव जो है किस शहर में आयोजित किया गया है। अब हमें ये पता होना चाहिए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, तो ही आप ये कॉलम भर पाओगे, अदरवाइज आप ये कॉलम नहीं भर पाओगे। ये जो 2022 में ये जो फिल्म महोत्सव हुआ था ये हुआ था भोपाल में, तो हमारा यहाँ हो जाएगा भोपाल। ये 3 शब्दों का है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया भोपाल, ठीक है। अब हम यहाँ देखिए 11, क्वेश्चन नंबर 11 जो है ये ऊपर से नीचे की तरफ है। अब 1 2 और 3 हमारे पास खन्ने हैं, जिसका जो बीच वाला शब्द है ये है पा। 11वां क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं। 11वां क्वेश्चन क्या है, ये पूछ रहा है क्वार्ट्ज घड़ी का आविष्कार किस देश में हुआ। ये पूछ रहा है क्वेश्चन में कि जो क्वार्ट्ज घड़ी है इसका जो आविष्कार है ये किस देश में हुआ। देखिए अब हमें क्या, हमारे पास यहाँ हिंट हो गया कि उस देश का नाम के बीच में पा आ रहा है, तो ऐसा नेपाल है। अब जनरली क्या है, नेपाल तो बहुत पिछड़ा हुआ देश है, तो नेपाल ने तो ऐसी कोई घड़ी नहीं बनाई। तो विकसित देश कौन हो गया, विकसित देश है जापान। तो आंसर क्या हो गया इसका, जापान। आसानी से बन गया। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है। अब इसके बाद देखिए आप इधर आ जाइए। यहाँ पे 18 क्वेश्चन है। 18 जो क्वेश्चन होगा ऊपर से नीचे तक है, और ये दो शब्दों का क्वेश्चन है, मतलब इसका जो आंसर है, सॉरी इसका आंसर 2 शब्दों में देना है। क्वेश्चन क्या है, आप ये क्वेश्चन देखिए। वो पूछ रहा है कि प्रति वर्ष जून माह की किस तारीख को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अब देखिए विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। तो हमें यहाँ क्या करना है, 5 लिखना है। तो यहाँ आ गया 5 और यहाँ आ गया आपका 6, ठीक है। तो आंसर हो गया 5। अब जो 21वां क्वेश्चन है, 21वां क्वेश्चन भी 2 शब्दों में ही है, और ये है बाएं से दाएं, और उसका जो आंसर शुरू होगा ये शुरू होगा काय से, चे से शुरू होगा। अब क्या है, देखिए 21वां क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं। वो कह रहा है भारत के इस महत्वपूर्ण दलहनी फसल का वानस्पतिक नाम साइसर एरिटनम है। ध्यान से सुनिए, पूछ रहा है कि भारत में एक दलहनी फसल है, दलहनी मतलब दाल वाली फसल है, और उसका वनस्पति नाम इसने दिया है, वनस्पति नाम है साइसर एरिएंटम। साइसर एरिएंटम, तो ये आप नोट कर सकते हैं। तो साइसर एरिएंटम जो है किस पौधे का वनस्पति नाम है। अगर आपको पता है तो ठीक है, और नहीं पता तो हिंट हमें यहाँ मिला हुआ है, यहाँ पे चे लिखा हुआ। अब देखिए क्या है, चना। चना जो है एक दलहनी फसल है, दाल वाली फसल है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया भैया चना, ठीक है, क्योंकि चे हमारे पास आया हुआ ही था और नाम आ गया, तो ये हो गया भैया अब चना, ठीक है। अब 22वां क्वेश्चन ऊपर से नीचे तक है, 1 2 3 4 और 5, ये 5 कॉलम में ऊपर से नीचे तक है। अब 22वां क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे अपनी बुक में। वो पूछ रहा है ये पूछ रहा है कि हाल ही में भारत बायोटेक निर्मित रोटा वायरस और
लाटी के रोटावैक को किस अफ्रीकी देश के राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल किया गया? देखिए इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एक बार फिर क्वेश्चन सुनिए। हाल ही में भारत बायोटेक निर्मित रोटा वायरस और लटी के रोटावैक को किस अफ्रीकी देश के राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल किया गया? ठीक है, अब वो अफ्रीका का ऐसा देश पूछ रहा है जिसमें टीकाकरण हुआ है। अब वो अफ्रीका जो देश है उसका नाम ना से शुरू होता है, तो अफ्रीका का ऐसा देश जो ना से शुरू हो रहा है और 1 2 3 4 5 शब्दों में ये देश है, तो ये है नाइजीरिया। ठीक है, तो देखिए बहुत आसान है, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो आसानी से आप क्या हो, एक इंटरेस्ट लेके जीके भी पढ़ रहे हो और आपका जो है हिंट भी मिल रही है। यहां से क्या होता है, जीएस जो है इसी तरीके से इनहेंस की जाती है। ये कॉलम आप देख रहे हैं, कॉलम यहाँ पे इसी तरीके से भरे जाते हैं। ये यहाँ क्वेश्चन दिए हुए उन्होंने और आपको यहाँ आंसर भरना है। तो देखिए हमने क्या किया, बोर्ड पे बनाया और हम जो है आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से वर्ग पहले के द्वारा आप अपनी जीके को क्या कर सकते हैं, इंप्रूवमेंट कर सकते हैं और इसमें बड़ा इंटरेस्ट आता है। अब अगला देखिए क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे 29वां क्वेश्चन है। 29वां क्वेश्चन 1 2 3 ये बाएं से दाएं क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या है क्वेश्चन है जी, नाइट्रोजन युक्त पदार्थों के उपापचय से स्तनधारियों में बनने वाला उत्सर्जी पदार्थ। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वो कह रहा है, क्वेश्चन सुनिए फिर ध्यान से। नाइट्रोजन युक्त पदार्थों के उपापचय से स्तनधारियों में बनने वाला उत्सर्जी पदार्थ। अब देखिए क्या होता है हमारे शरीर में, जो हम भोजन करते हैं नाइट्रोजन वाला, मतलब देखिएगा जो हम प्रोटीन वाला भोजन करते हैं उसमें नाइट्रोजन होती है। अब नाइट्रोजन से ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसका शरीर से उत्सर्जन होता है? तो बहुत आसान है, हमारे शरीर से पसीने का उत्सर्जन होता है, पसीने में होता है यूरिया। अब यहाँ पे क्या रहा, देखिए री आई रहा है, तो यहाँ पे क्या हो गया, यू री और ये हो गया या, तो बहुत आसान, क्या हो गया आंसर, यूरिया हो गया। ठीक है, तो इंटरेस्टिंग है, आ रहा है, आ रहा है भैया, मजा आ रहा है? आप तो ऐसे ही मजे लिए जाओ। अब जो है, अब यहाँ देखिए ये हमारा 26 है और 26वां जो क्वेश्चन है ये बाएं से दाएं है। अब इसका जो आंसर होगा वो 1 2 3 और 4 इसका जो शब्दों में आंसर होगा। अब 26वें क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं, क्या है भाई, इधर ये इस आंत्र रस में कई एंजाइम होते हैं जो पेप्टोन्स का पाचन कर उन्हें अमीनो अम्ल में बदलते हैं। तो ध्यान से सुनिए, एक बार फिर क्वेश्चन बोलता हूं। इस आंत्र रस में कई एंजाइम होते हैं जो पेप्टोन्स का पाचन कर अमीनो अम्ल में बदलते हैं। अब भाई आप जो है पहले समझ लीजिए, ये कह रहा कि पेप्टोन्स का पाचन कर जो है अमीनो अम्ल में। ऐसे हमारे शरीर में अगर आपने पाचन तंत्र पढ़ा है तो आप इसका आंसर दे सकते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ तो ऑप्शन नहीं है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे क्या है, यहाँ पास हमारे पास हिंट दिया हुआ है। हिंट का मतलब ये है कि हमारा जो आंसर है वो ई से शुरू होगा। हमारा जो आंसर है वो कैसे शुरू होगा, ई से शुरू होगा। अब ऐसा कौन सा है जो पाचन मतलब जो है पाचन करता है, तो ये है इरेप्सिन। ठीक है, इसका आंसर हो गया इरेप्सिन। तो ये पाचन तंत्र जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तब भी बताऊंगा, लेकिन फिलहाल मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूं। तो इसका आंसर है इरेप्सिन। ठीक है, तो इरेप्सिन हो गया आपका। अब हमारा ये कॉलम हो गया। अब हमारा 23वां क्वेश्चन है। 23वां क्वेश्चन 1 2 और 3 शब्दों का है और ये ऊपर से नीचे का है। अब क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं, 23वां ऊपर से नीचे पूछ रहा कि एक एंजाइम पाचन के दौरान प्रोटीन को पेप्टोन्स में परिवर्तित कर देता है। ये पूछा कौन सा ऐसा एंजाइम है जो पाचन के दौरान प्रोटीन को पेप्टोन में परिवर्तित करता है। हाँ ठीक है, प्रोटीन को पेप्टोन्स में परिवर्तित करता है। तो देखिए ये तो हो गया इरेप्सिन और यहां भी इप्सिन आ रहा है। ठीक है, तो हमारा कौन सा, पेप्सिन। पेप्सिन ऐसा एंजाइम है जो प्रोटीन को पेप्टोन्स में परिवर्तित करता है। तो बहुत आसान है, ये हमारा ये वाला कॉलम हो गया आपका कंप्लीट। ठीक है, तो जो है देखिए ये पूरा बोर्ड तो भरने में भी टाइम लगेगा। तो ये जो है इंटरेस्टिंग, ये जो वर्ग पहली है इसी तरीके से है, इसको मैं आगे भी कंटिन्यू करूंगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।